हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मानवीय क्रियाओं की। मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि मनुष्य धन के अर्जन करने के लिए उसके मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनार्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो स्वांतः सुख के लिए किए जाते हैं, जिसमें का धन के अर्जन से कोई लेना देना नहीं होता, वो सभी समस्त क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं में कहलाती। जैसे हम कहीं दान देते हैं, कुछ सेवार्थ कोई कार्य करते हैं, धार्मिक प्रचार करते हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, माता के द्वारा घर में भोजन पकाया जाता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, ये धन के अर्जन के लिए नहीं किया जाता, ये समस्त क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। परंतु जो क्रियाएं हम धन के अर्जन करने के लिए करते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, पेशा हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो जिससे धन का अर्जन होता है, वो समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, व्यवसाय, पेशा और सेवा। व्यवसाय में क्या क्या आता है? व्यवसाय में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी वाणिज्य जगत से जुड़े हुए कार्य हैं और जितनी भी प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, ये सब समस्त चीज़ें व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। पेशा, जैसे कोई पेशे से वकील है, कोई पेशे से इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंट है, तो इस प्रकार के कार्य पेशे से आ जाते हैं। सेवा, उद्योगों का निर्माण करना, उद्योग लगा, आयकर अधिकारी, सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी पेशा है जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से आकर कार्य करते हैं, वो समस्त सेवा के अंतर्गत आते हैं। सभी को मिलाकर मानवीय क्रियाएं बनती हैं। अब आर्थिक क्रियाओं को अभी हमने 3 भाग में बांटा, व्यवसाय में, पेशा में और सेवा में। सामान्य रूप से आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाएं मैंने आपको बता दी, परंतु दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है, इतने से क्लियर नहीं होता कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों का सबसे जो मेन पॉइंट है कि आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य दोनों का भिन्न भिन्न होता है। आर्थिक क्रिया करने का उद्देश्य धन का अर्जन करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य केवल सेवा भाव से किया गया या स्वांतः सुख के लिए किया गया कार्य होता है। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनका मूल्यांकन इनके द्वारा किए गए कार्य का मापदंड मुद्रा के रूप में किया जाता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का मूल्यांकन स्वांतः सुख में किया जाता है। अनार्थिक क्रियाओं को वाणिज्य जगत में, अर्थशास्त्र में कोई मान्यता नहीं दी गई, जबकि आर्थिक क्रियाओं को वाणिज्य जगत में विशेष मान्यता मिली है। इन्हीं को वाणिज्य की भाषा में कहें तो यही मानवीय कार्य के रूप में इन्हीं को गिना जाता है। ये हो गई आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। जब तक हम आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम व्यावसायिक संगठन, व्यवसाय का कैसे निर्माण होता है, ये कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है, उसके लिए उद्योग, उसके लिए व्यापार, वाणिज्य, पेशा, सेवाएं, अलग अलग क्षेत्रों में धन के अर्जन करने के लिए कई प्रकार के मनुष्य कार्य करता है। तो उसी में से जैसे कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उद्योग कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं लगा सकता। उद्योग लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए उसको पूरा एक संगठन बनाना पड़ता है, जो उसके व्यवसाय में सहायक होते हैं और उसमें सबकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन किया गया होता है और सबके सहयोग से किसी वस्तु का, किसी सेवा का उपार्जन होता है, उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग सामान्य भाषा में कहें कि व्यवसायिक संगठन, या ये कहिए कि किसी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक संगठन का निर्माण किया जाता है, वो व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत आता है और ये भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के ही परिणाम स्वरूप है। व्यवसायिक संगठन के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं के बारे में, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब